अपने देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस नहीं कर सका, वह एक यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कर दिखाया है। मनीष कश्यप जी को उनकी हैसियत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मनीष कश्यप की बातों से कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है कि जिसके कारण उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया जा सकता है। दूसरा, मनीष कश्यप पैदा होने से पहले 100 बार सोचेगा। यह पत्रकारिता मिशन नहीं कमीशन में बदल गया है। एक बिहारी 100 बीमारी, बिहार गवार, जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर उन्माद फैलाते हैं। उन पर आज तक कभी भी किसी ने देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया। और एक यूट्यूबर जिसने सच्चाई को दिखाने का काम किया है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। जय हिंद दोस्तों, आज अपने बिहार ही नहीं पूरे देश में एक ऐसे क्रांतिकारी गैर पत्रकार की चर्चा हो रही है जिसका नाम मनीष कश्यप है। आज के समय में देश के बच्चे के जुबान पे मनीष कश्यप का नाम और उसकी खबरों पे पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। समझने वाली बात यही है कि जिस तरह से सल्तनत कालीन में हजारों वर्षों की दास्तां झेला गया, लगभग 250 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी की गई, और आज देश के 75वां वर्ष आजादी के होने के बावजूद भी अपने देश के गरीब, मजदूर और किसान की वही स्थिति है जो पहले थी। देश के आजाद कराने वालों क्रांतिकारों में जिस तरह से शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई महान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद किया था, वर्तमान समय में उसी तरह से हमने मनीष कश्यप जी के यूट्यूब पे डाले हुए लगभग 4000 वीडियोज में से कई वीडियोज को देखा हूं, जो उन्होंने निर्भीकता के साथ, बेबाकी के साथ, बिना पक्षपात किए हुए लोगों को तस्वीर दिखाया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ वो काबिले तारीफ है। ऐसे समय में अगर आज कुछ लोग उनके जानी दुश्मन हो गए हैं तो यह कोई गलत नहीं है। जो भी सच्चाई के मार्ग पे चलता है, सत्य का आईना दिखाता है, जिनके खिलाफ बोलता है, उसके सैकड़ों दुश्मन होना लाजमी है। मनीष कश्यप जी का कोई भी वीडियो देख लीजिए, जिसमें जिस बेबाकी और निर्भीकता के साथ बिना पक्षपात पूर्ण उन्होंने भारत के तस्वीर के, बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोगों को दिखाने का काम किया है, आज उसी का इनाम मिला है कि उन्हें देशद्रोही का मुकदमा किया गया है। बंधुओं, यह समझने वाली बात है कि जो काम भारत के, अपने देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस नहीं कर सका, वह एक यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कर दिखाया है। और आज वही मीडिया और मीडिया हाउस उनके बातों को दबाना चाहता है, उनको यूट्यूबर बना करके, गैर पत्रकार बना करके उनको हैसियत को कम करना चाहता है। बंधुओं, जिस समय पत्रकारिता का गठन हुआ था अपने देश में, इसको गठन करने वाले महान पुरुषों ने मिशन का नाम दिया था।
लेकिन वर्तमान समय में यह पत्रकारिता मिशन नहीं कमीशन में बदल गया है और बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े उद्योगपति और नेताओं के चापलूसी और रोटियों पे अपने पत्रकारिता के धाक लोगों के बीच जमाते हैं। ऐसे समय में वक्त आ गया है कि अगर सच्चाई को देख करके भी अगर खामोश रहें तो वह इंसान नहीं नपुंसक होता है। ऐसे हालात में जिस तरह से मनीष कश्यप जी को उनकी हैसियत को कम करने का, उनके बढ़ते हुए वर्चस्व को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मनीष कश्यप की बातों से कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है, कहीं कोई ऐसा फसाद नहीं हुआ है, सांप्रदायिक सद्भावना नहीं बिगड़ी है कि जिसके कारण उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया जा सकता है। दोस्तों, एक यूट्यूबर अपने हैसियत से बढ़ करके काम किया है और यह देश को हर तरह से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ लोगों को जगाने का काम किया है। मनीष कश्यप जी के प्रेरणा लेकर के आज बिहार के सैकड़ों नहीं हजारों लोग उनके बताए नक्शे कदम पे चलने के लिए तैयार है। मैं भी उनसे काफी प्रभावित हूँ। हालांकि मुझे किसी पार्टी संगठन से कोई विवाद नहीं है और ना ही मनीष कश्यप जी का मैं फैन रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई के नाते जो संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उस अधिकार की हैसियत के नाते अपने विचार को रख रहा हूं। दोस्तों, आज अगर मनीष कश्यप को दबा दिया गया, उनकी आवाज को बंद कर दिया गया, उनको चैनल को ध्वस्त कर दिया गया, तो आने वाले समय में दूसरा मनीष कश्यप पैदा होने से पहले 100 बार सोचेगा। इसलिए देश के तमाम नागरिकों से अपील करते हैं कि जिन तक भी मेरा संदेश जा रहा हो वह सत्य के साथ चलने का प्रयास करें। जहां तक मेरा मानना है कि देशद्रोह का मुकदमा से बढ़कर कोई अपने संविधान में बड़ी सजा या अपराध नहीं है। ऐसे हालात में मैं वैसे समाज सेवियों, जनप्रतिनिधि और पार्टी संगठनों के वरिष्ठ लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि जो लोग जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अगड़ी पिछड़ी के नाम पर, ओबीसी के नाम पर, एसटी एससी के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, उन पर आज तक एक भी कभी भी किसी ने देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया। और एक यूट्यूबर जिसने सच्चाई को दिखाने का काम किया है, मजदूरों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है। बंधुओं, मैं भी बाहर साउथ में रह चुका हूं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। साउथ के कई राज्यों में, महाराष्ट्र हो, चेन्नई हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, तमिलनाडु हो, ऐसे राज्यों में बिहार के मजदूरों को कितनी इज्जत होती है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, किस तरह से कमेंट किया जाता है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक बिहारी 100 बीमारी, बिहार गवार, ऐसे ऐसे शब्दों से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। मैं भी साउथ के शहर में जॉब किया हूँ, वहाँ हमें भी प्रताड़ित किया गया। तब वहाँ से प्रताड़ित होने के बाद में हमने निर्णय किया कि हम बिहार में अपने गांव शहर में रह करके ही जो मिलेगा, जो मजदूरी करेंगे, जो जॉब मिलेगा, उसी से अपना जीवन का निर्वाह करूंगा। लेकिन मैं गैर राज्यों में काम ढूंढने, हाथ पसारने नहीं जाऊंगा। अतः लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि इस सत्य और झूठ की घड़ी में मनीष कश्यप के साथ देने का प्रयास करें। आज अगर खामोश रहें तो कल सन्नाटा छाएगा, हर बस्ती में आग लगेगी, हर घर जल जाएगा।
तब फिर बस्ती के पीछे से यही सदाई आएगा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जय हिंद।